नमस्कार, खबर हिमाचल से में आपका स्वागत है। मैं के.एस. प्रेमी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर ने कहा कि भावात्मक और वित्तीय उत्पीड़न भी अपराध की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अलावा यदि महिला के साथ भावात्मक और वित्तीय आधार पर भी उत्पीड़न किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान मौजूद है। आज चंबा मुख्यालय के बचत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को अलग अलग विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने महिलाओं को उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर श्रम रोजगार विभाग, महिला एवं बाल समाज कल्याण, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। कार्यक्रम में भाग लेने आई विभिन्न संस्थाओं से महिलाओं को इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का आह्वान किया गया, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों व महिलाओं को इन सभी योजनाओं की जानकारी मिल सके। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से लीगल सर्विसेज कैंप खासकर महिलाओं के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विभागों की स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर हैं ऋषभ जी कि वे यहाँ आए और अपने विभाग की जो स्कीम्स हैं और विशेष तौर से जो महिला से रिलेटेड है उनकी जानकारी। थैंक यू। उनके बारे में जैसे कि स्कीम है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश भवन कामगार कल्याण बोर्ड। इसमें जो है बोर्ड का गठन हुआ है, इसका जो भी गठन हुआ 2 मार्च 2009 में। इसमें जो है वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, जैसे कि रोड बन रहा है या मनरेगा है, नॉन मनरेगा है या तो बिल्डिंग के काम है या तो प्राइवेट काम है, उसमें जो भी कामगार रहना चाहिए। जिस महिला को सरकारी स्कीम का बेनिफिट चाहिए उस संबंधित विभाग के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसका बेनिफिट उस महिला को दिलवाया जाएगा। उसके अलावा इसका फॉलो अप भी किया जाएगा कि जिस महिला का आवेदन संबंधित विभाग को दिया गया है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं, और अगर नहीं हुई है तो उसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हम लीगल लिटरेसी के कैंप की श्रृंखला को बहुत चूक गए थे। उसी श्रृंखला की शुरुआत के दौर पर हमने ये पहला विषय चुना है जिसका थीम है विमेन एम्पावरमेंट डे, विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के थीम के ऊपर जो आज ये लेक्चर हो रहा है, आज आपको ऐसी तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी जो ना केवल आप लोगों के फायदे के लिए हैं, बल्कि वो आप आगे जो अपने गांव में या अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी से भी आप वो जानकारी साझा करेंगे तो वो औरों के लिए भी फायदेमंद होती है। तो वीमेंस के एम्पावरमेंट की बात चल रही है, मैं उसी से संबंधित थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी महिला अपराधी को अरेस्ट किया जाता है, मान लीजिए कि कोई महिला से कोई जुर्म हो गया है या वो किसी जुर्म की संलिप्तता में पाई जाती है, सेक्शन 34, सेक्शन 149, 21, 29 या किसी भी सेक्शंस के तहत अगर वो उसको मुजरिम पाया जाता है तो ऐसे महिला अपराधी को केवल महिला पुलिस ही पकड़ सकती है। ये बात नोट करने वाली है। महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको महिला पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। पर कार्तिक कोई भी ऐसा यौन संबंधी कोई अपराध होता है तो ऐसे में जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना जरूरी है। इसके अलावा मैं महिलाओं से पर्टिकुलरली ये कहना चाहता हूं
कि हमारे पंकज गुप्ता जी यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं। वो आपको बहुत सारे महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि धारा 125 है, किसी भी बहता स्त्री को यदि घर से निकाल दिया जाता है तो वह अपने पति के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ गुजारा भत्ते के लिए दरखास्त कोर्ट में लगा सकती है। रोल है पुलिस विभाग का आज के परिदृश्य में, तो मैं विशेष तौर पे सिर्फ वही प्रावधान या फिर वो जो हमारे इंटरवेंशन जहां जहां रहती है विमेन सिक्योरिटी के प्रति या क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, उसी चीजों पे फोकस करूंगा। सबसे पहले तो जैसे ही आपके समक्ष पुलिस का परिदृश्य समक्ष आता है तो आप ये देखते हैं कि जैसे पुलिस के पास शिकायत करे तो क्या माध्यम अपनाए कि वो पुलिस के पास अपनी शिकायत करे। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई पुलिस थाने का लैंडलाइन नंबर है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सभी जानते हैं कि तो 100 नंबर पर कॉल करने के बाद आपको पुलिस की सहायता मिलती थी। मैं आपको बताना चाहूँ 100 नंबर से बदलकर 112 हो चुका है, 112 हो चुका है। अभी सिर्फ पुलिस सेवा ही इसमें जुड़ी है और धीरे धीरे आने वाले समय में तमाम तरह की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विस है, फायर सर्विसेज हैं, जो भी सर्विस हैं, वो सारे 112 नंबर पे ही मिलेंगी, जैसे कि अमेरिका में 911 पे मिलती है। तो 112 इसको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम स्कीम कहा गया है, और इसी पे जो है आपको आगामी समय में, जो वर्तमान समय में भी मिल रही है और आगामी समय में भी सारी पुलिस आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो 112 नंबर पर ही मिलेंगी। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से लीगल सर्विसेज कैंप, स्पेशल लीगल सर्विसेज कैंप विद कोर थीम वुमेन एम्पावरमेंट आज हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें विभिन्न विभाग, सरकारी विभाग सम्मिलित हुए हैं, आए हैं, जिन्होंने लोगों को स्कीम्स के बारे में बेनिफिट दिया है, बताया है कि जी वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर की स्कीम्स क्या क्या, कौन कौन सा विभाग रन कर रहा है। इसके अलावा अवेयरनेस के साथ साथ आज हम लीगल सर्विसेज भी देंगे कि जिस वुमेन को किसी भी स्कीम का बेनिफिट, सरकारी स्कीम का बेनिफिट चाहिए, वो आज ही अपनी एप्लीकेशन हमें मूव कर सकती है, तो हम उस कंसर्न विभाग के माध्यम से उस स्कीम का बेनिफिट उस महिला को दिलवाएंगे। उसके अलावा हम उसको फॉलो अप करेंगे कि जो हमने आज एप्लीकेशन वुमेन की किसी विभाग को भेजी है, दी है स्कीम लागू करवाने के लिए, तो उस स्कीम का एक्चुअली बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, और यदि नहीं मिल पाया है तो उसमें क्या कारण रहे हैं। यदि कुछ कारण ऐसा है जो हम रिमूव करवा सकें, महिला से कोई डॉक्यूमेंट लेके, तो उसको रिमूव करके बेनिफिट दिलवाएंगे। यानी कि अगर सिंपल भाषा में, अगर उस महिला को कोई अधिकार होगा तो उस अधिकार को हम लागू करवाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज महिलाओं के लिए यह प्रोग्राम कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि फिज़िकल मोड से हम ऐसे प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सबके लिए अलग अलग करें। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा उस व्यक्ति की उसके साथ खड़ा होकर फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेगा और स्कीम का बेनिफिट दिलवाया जाएगा। हम सबको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, और मैं मीडिया कर्मियों को अनुरोध करूंगा कि वो इसको खूब प्रचार करें, लोगों को बताएं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वो मदद कैसे ले सकते हैं। हमारा 226309 नंबर है 226309। यदि टेलीफोनिकली भी हमसे कोई सुजेशन भी मांगेगा तो हम भी उनको सुजेशन देते हैं और समझाते हैं कि आप लोगों को कैसे विभाग की मदद मिल सकती है हमारे माध्यम से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चंबा से खबर हिमाचल से के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।